नेफ्रोटिक सिंड्रोम 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया and triad of clinical finding associated with large urinary losses of protein। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, लार्ज प्रोटीन लॉस देखने को मिल रहा है यूरिन के थ्रू। प्रोटीन लॉस हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिलता है, इडिमा देखने को मिलता है और हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिल रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो ये ग्लोमेरुलर डिजीज का एक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो नेफ्रोटिक syndrome is the manifestation of glomerular disease characterized by nephrotic range proteinuria and triad of clinical findings, जिसमें hypoalbuminemia देखने को मिलता है, hypoalbuminemia, edema और hyperlipidemia देखने को मिलता है। अब इसका कॉज क्या है, तो ग्लोमेरुलर डिजीज है ना, इसी का मैनिफेस्टेशन। तो कॉज क्या है, तो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकती है, उसमें कौन कौन आता है, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सेकेंड है इडियोपैथिक हो सकता है, एंड सेकेंडरी टू अदर डिजीज जैसे मलेरिया के अंदर भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस बी में देखने को मिल सकता है, हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन में, एनसेड्स ड्रग्स, हेवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, गोल्ड एंटी कन्वर्जन ज्यादा खा लिए, मेलिग्नेंसी के केसेस में हॉचकिन डिजीज में, सिस्टमिक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, अमाइलोडोसिस और एसएलई, इन सारे डिजीजेस में भी देखने को मिल सकता है। डायबिटीज में, अमाइलोडोसिस में, हॉचकिन्स डिजीज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिल रहा है ना, प्रोटीन लॉस होता है यूरिन के थ्रू। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हुआ, रिड्यूस इंट्रावास्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, लॉस ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस और अल्टीमेटली लिपिड्यूरिया होता है। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस जो है ना, अगर वहाँ पे लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम होगा, एंड इसकी वजह से सॉल्ट वाटर रिटेंशन होता है, एल्डोस्टेरॉन बढ़ के वो सॉल्ट वाटर रिटेंशन करवाएगा और इडिमा होता है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया से स्टार्ट हो रहा है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से रिड्यूस्ड इंट्रावास्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, लॉस ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, रिड्यूस्ड प्लाज्मा वॉल्यूम, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन, सॉल्ट वाटर रिटेंशन और इडिमा होता है। और हाइपरलिपिडीमिया कैसे हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंक्रीज एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन, लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा ओवर। ठीक है, इसकी वजह से लिपिड्यूरिया हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इडिमा होता है, कुछ जीआई के सिम्टम्स आते हैं, कुछ जनरल सिम्टम्स आते हैं, एनोरेक्सिया, लिथार्जी वगैरह, डिस्निया भी देखने को मिलता है और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इडिमा, पेरिफेरल इडिमा देखने को मिल रहा है, इन्वॉल्विंग द लिम्स, पर्टिकुलरली लोअर लिम्स इन्वॉल्व होती हैं। चिल्ड्रन के अंदर इडिमा में बी मोर ऑब्वियस इन द फेस और एब्डोमेन के अंदर इडिमा देखने को मिलता है। यूजुअली मैसिव जनरलाइज्ड एनासार्का देखने को मिल रहा है, पेशेंट ऑलमोस्ट वेइंग डबल, इतना खतरनाक इडिमा हो गया कि डबल वेट हो जाएगा उसका। ठीक है, और जीआई सिम्टम्स में एनोरेक्सिया कॉजेज सीवियर माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। डायरिया और वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ड्यू टू इडिमा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, इडिमा ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल की वजह से डायरिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी। जनरल सिम्टम्स में प्रोलॉन्ग प्रोटीन लॉस की वजह से एनोरेक्सिया, प्रोटीन लॉस होते जा रहे हैं तो एनोरेक्सिया, लिथार्जी, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा। डिस्निया हो सकता है, अगर फ्लूइड इडिमा कहाँ प्लूरल कैविटी में चला गया तो डिस्निया होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में यूरिन चेक करेंगे। ठीक है, ओलिग्यूरिया वाइल इडिमा इज फॉर्मिंग हो सकता है, ओलिग्यूरिया, प्रोटीनूरिया मैसिव, यूजुअली मोर देन 5 ग्राम पर डे, कितना, इतना ज्यादा मैसिव है, मोर देन 5 ग्राम पर डे, वेरिएबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, डेली लॉस ऑफ प्रोटीन कितना है, 20 to 50 ग्राम। आरबीसी कम से रहते हैं, एब्सेंट या फ्यू। कास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं, फैटी कास्ट, ट्यूबुलर सेल्स, ओवल फैट बॉडीज, डबल रिफ्रैक्टाइल बॉडीज, ओवल फैट बॉडीज, फैटी कास्ट देखने को मिलता है यूरिन के अंदर। ठीक है, अब ब्लड के अंदर अनीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलता है। रीनल बायोप्सी भी करवा लेंगे। मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं यहाँ पे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, साइक्लोस्पोरिन वगैरह। और कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है, तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो सकती है इसकी वजह से, हाइपर कोएगुलेबिलिटी,
हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो सकता है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और इम्पेयर्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन हो सकता है। ये हो गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम।